दीवान में बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आ गई है क्योंकि पार्थ और रुद्र दोनों आमने सामने आ चुके हैं। उसके बाद पार्थ किसी तरह पुलिस को कॉल करके बुला करके रुद्र को उनके हवाले कर देते हैं। ये देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रुद्र मीरा के लिए वहाँ पर ही सरप्राइज डेट प्लान करते हैं जहाँ पर मीरा रुद्र पार्थ को बुला करके पार्थ को उस दिन प्रपोज की थी, सरप्राइज दी थी। मीरा और पार्थ दोनों उस दिन एक हुए थे। जैसे ही मीरा वहाँ पर जाती हैं तो मीरा को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वहीं वहाँ पर पार्थ भी पहुँच जाते हैं और मीरा देख लेती हैं कि पार्थ आए हैं और पार्थ को वहाँ पर पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मीरा का प्यार याद आने लगता है। मीरा के प्यार ने पार्थ को इतना ज़्यादा हिम्मत दे देता है कि पार्थ चले जाते हैं रुद्र के पास और कहता है कि मीरा चलो, घर चलो। कहता है कि मीरा कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मीरा अब हमारी है। पार्थ कहता है कि मीरा को हमारी मीरा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीरा सिर्फ मेरी है और मीरा सिर्फ तुमसे प्यार करती है। मीरा अब देखती है कि रुद्र और पार्थ दोनों आमने सामने हो गए हैं। दोनों के बीच हाथापाई ज़्यादा होने लगता है तो मीरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। अब मीरा के पास पार्थ को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं रहता है क्योंकि मीरा सोचती हैं कि अगर मैं पार्थ के साइड जाऊंगी तो अभी रुद्र हम दोनों को ख़त्म कर देगा क्योंकि रुद्र को थोड़ा भी ममता नहीं है। रुद्र कुछ भी कर सकता है क्योंकि मीरा वो वाला सीन याद आने लगता है जो रुद्र ने बम ब्लास्ट करके उतने सारे लोगों के साथ गलत किया था। इसलिए मीरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर मीरा कहती है कि कान्हा जी आप ही कुछ करिए, कान्हा जी मेरे पार्थ का रक्षा करिए। अगर मीरा कान्हा जी को पुकार रही होती है तो कान्हा जी तो पार्थ की रक्षा के लिए भेजेंगे ही भेजेंगे। उस रास्ते से पुलिस गुजर रही होती हैं। पार्थ के माथे पर जैसे बेल्ट देखते तो पुलिस तो रुद्र को पकड़ लेती है और कहते हैं कि बताए क्या बात है, क्या मामला है। यहाँ पर पार्थ सारी बातें बता देते और मीरा भी यहाँ पर हिम्मत बना करके सारी बातें बता देती हैं कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। फिर पार्थ को सच्चाई पता चल जाता है कि यहाँ पर मीरा गलत नहीं थी, मीरा को तो रुद्र जबरदस्ती रखा था। पार्थ मीरा का हाथ पकड़ करके अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर भी जब देविका मीरा को देखती हैं तो देविका तो मीरा को देख करके हैरान हो जाती हैं। देविका तुरंत ही रुद्र को फ़ोन करने लगती है। रुद्र का फ़ोन वहाँ पर ही हाथापाई में गिर जाता है जिसके वजह रुद्र का फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद देविका पहुँच जाती है रुद्र के पास। आज रुद्र को छोड़ देंगे नहीं। जैसे ही वहाँ पर देविका पहुँचती हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई नहीं है और पीछे से वहीं पार्थ भी चले जाते हैं क्योंकि मीरा ने देविका और रुद्र की सच्चाई बता दी है। जैसे ही पार्थ वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि देविका मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गया है, इसलिए अब तुम रुद्र के साथ ही रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देविका कहती हैं कि पार्थ में और तुम्हें रुद्र को छोड़ दूँगी नहीं। फिर पार्थ बताते कि तुम्हारा रुद्र जेल जा चुका है। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पार्थ और मीरा दोनों अब कई दिनों के बाद एक हुए हैं।